अब जब मैंने इस केस का चालान पढ़ा है तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं इस चालान में जिसके बाद ये तो तय है कि डकी भाई इस केस से आसानी से नहीं उनकी जान छूटेगी। जो 400 सफात का ये चालान है, 400 400 का सफ़े हैं डकी भाई के खिलाफ। अभी एनसीसीआई को इस केस में 4 और लोगों की तलाश है, उनके नाम डकी भाई ने एनसीसीआई में इतराफ़ जुर्म कर लिया है और ये चीज़ अभी रिकॉर्ड पर आ चुकी है। मैं हूं आपका मेजबान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डकी भाई के हवाले से कुछ अपडेट सामने आई है, वो आपके साथ डिस्कस करनी थी क्योंकि उनकी सेशन कोर्ट से जमानत जो है वो मुस्तरद हो गई थी और उनकी जो मिसेज है वो ऑलरेडी जमानत के ऊपर। हमारे साथ हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वकास साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आगे की अपडेट क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें से रहती हैं। सर बड़ा शुक्रिया। सर बताइएगा, डकी भाई की जमानत सेशन कोर्ट से मुस्तरद हो गई थी, उसके बाद जमानत दायर नहीं की गई, क्या अपडेट आ गई? नातिक भाई शुक्रिया आपका। आज की जो अपडेट है ना डकी के केस के हवाले से, वो बड़ी ख़तरनाक है और बड़ी तहलका अंगेज़ अपडेट्स हैं। और क्योंकि एनसीसीआई ने एक स्टेटमेंट दिया था कोर्ट में कि हमने इस केस का चालान जमा करवा दिया है, ठीक है, बिल्कुल तो सेशन कोर्ट में। तब से हम शुरू हो गए थे कि यार इस चालान को पढ़ा जाए, उसमें देखा जाए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ जी। क्योंकि इस केस को 2 माह हो गया, 2 माह में हम ये समझ रहे थे कि यार शायद डकी भाई मासूम आदमी है, इसने कुछ नहीं किया, अच्छा। या कोई उसको फंसाया जा रहा है या सियासी नोयत का केस है। लेकिन अब जब मैंने इस केस का चालान पढ़ा है तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इस चालान में जिसके बाद ये तो तय है कि डकी भाई इस केस से आसानी से नहीं उनकी जान छूटेगी। चलें कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ चालान में। 400 सफ़ात का ये चालान है, 400 सफ़े हैं डकी भाई के खिलाफ। डकी भाई के खिलाफ, उनकी अहलिया के खिलाफ, रूप के खिलाफ, उनके मैनेजर के खिलाफ, उनके दोस्त असद नदीम मुगल के खिलाफ 400 सफ़ों का ये चालान एनसीसीआई ने जमा कराया है। मैं सारा चालान तो नहीं पढ़ सकता यहाँ पे, लेकिन कुछ जो अहम पॉइंट्स हैं जिस पे सारा केस स्टैंड कर रहे हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि डकी भाई किस तरह से कार्रवाई डालते रहे और कितना पैसा उन्होंने बनाया इस सारी बेटिंग ऐप्स के जरिए। अच्छा। तो सबसे पहले ये मैं बताऊं कि इस चालान में 9 गवाह हैं जो डकी भाई के खिलाफ गवाही देंगे। ठीक है, मेरा सवाल आपसे, गवाह है कि ये तमाम सरकारी गवाह हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, जिन्होंने चीज़ों को खंगाला, जिन्होंने सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया। ये उनके स्टेटमेंट्स होंगे जो कोर्ट में अपनी गवाही देंगे। तो चालान में सबसे जो पहला सफ़ा है ना, उस पर डकी भाई का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, यानी कि डकी भाई ने एनसीसीआई में इतराफ़ जुर्म कर लिया है और ये चीज़ अभी रिकॉर्ड पर आ चुकी है। इससे पहले तो ये बातें थी ना कि यार उसने हमें कहा, मीडिया पर आकर कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो एनसीसीआई है वहाँ पर तफ्तीश के दौरान इस बात को एडमिट किया कि वो जुए की प्रमोशन करते रहे हैं और ना सिर्फ वो करते रहे हैं बल्कि उनके जो दीगर साथी हैं वो भी इसमें मुलव्वस रहे हैं। अभी तक हमारे सामने 3 नाम और आए थे जो इस केस में अरेस्ट थे, वो एक असद नदीम, बाबा ओपी और साद मैनेजर। अभी एनसीसीआई को इस केस में 4 और लोगों की तलाश है, उनके नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक बिलाल रशीद साहब हैं, वो कौन है सर? इनका रोल डिफाइन नहीं किया हुआ चालान में। एक हैं जी वकास एडीएक्स स्टार्स, ये वो बंदा है जो के डकी भाई को स्क्रिप्ट तैयार करके देता था बायनोमो की कि यार ये तुमने जाके इस तरह प्रमोशन करनी है, ये बोलना है। इसके साथ सारी चैट मौजूद है कि इस तरह से हमने इसको टारगेट करना है, इस तरह से इसकी प्रमोशन करनी है और इस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना। अब एक बंदा है सिकंदर, ये भी शरीक मुलज़म है। अब एक बंदा है अरीब, अरीब को तो शायद आप जानते होंगे, ठीक है, वो भी इसके हस्बैंड है, वो भी इस केस में डकी भाई के मरकजी मुलजिम शरीक मुलजिम है। अच्छा जी, आगे एनसीसीआई ने कहा कि हमने डकी भाई के वकास भाई मैं इस पर भी आता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, अभी आपने उनका एक बयान की बात की कि जो उन्होंने एनसीसीआई की हिरासत में दिया है। मेरा सवाल आपसे ये कि अगर जब अदालत की रूबरू ये चीज़ें आएंगी तो वो अगर वो क्लेम करते हैं कि ये जो है मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती से बयान दिया गया, फिर उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? हाँ, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब तफ्तीश के दौरान जो भी स्टेटमेंट होता है तो उसकी इतनी लीगल हैसियत नहीं होती और अदालत शायद उसको रिजेक्ट भी कर दे, लेकिन आपने कड़ियां से कड़ियां मिलानी है, क्या ऐसा है कि नहीं है। अच्छा, इस कन्फेशनल स्टेटमेंट को साबित करने के लिए आगे एनसीसीआई ने कड़ियों से कड़ियां मिलाई हैं, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जब एनसीसीआई ने डकी भाई का मोबाइल चेक किया तो आमतौर पर लोगों के मोबाइल में गेम्स होती हैं। डकी भाई ने अपने मोबाइल में 6 से 7 बैटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी थी, जिन पे वो काम कर रहे थे। क्रिप्टो, बायनोमो, बिटपैक्स, क्वीन बेस, बिट एज, इस तरह की कोई और बड़े मुश्किल से नाम है, और ये सारी उनके मैक्सी, तो ये उन्होंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखी थी। ठीक है जी। उसके बाद फिर
वो जो $3,26,000 की बात ठीक है। हम कर रहे थे हाँ आज जी। तक के वो यार शुरू से होती आ रही है। वो डकी के हैं जी, हाँ। वो यूट्यूब की कमाई है जी, ये कमाई है। ये जो ट्रांजैक्शन हुई है एनसीसी के मुताबिक ये क्रिप्टो के अकाउंट में उनके पैसे आए हैं। क्रिप्टो के। जो क्रिप्टो करेंसी का ठीक है। उनका सर वो अकाउंट फिर है जुआ तो ना उसमें हुआ? 3,26,000 के ये उनको ये रकम मिली है। ठीक है, उनका ये कहना है कि ये बायोनोमो के इवज आए हैं ये पैसे। ठीक है। ठीक है। अब आगे एनसीसीआई का चले, कहना है। एनसीसी का ये कहना है। अब आगे चले जाएं, एनसीसी ने फिर इसके लैपटॉप भी खोले डकी भाई के। हुँ, तो लैपटॉप में उनको वो प्रमोशनल वीडियोस मिली ठीक है, जिसमें डकी भाई ठीक है। प्रमोट कर रहे थे बायोनोमो को और लोगों को ये कह रहे थे कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट हाँ जी। करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। हुँ, और इसके अलावा पिक्चर्स मिली बायोनोमो की। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जनाब इनके फिर बैंक अकाउंट्स खोले गए। एक एचबीएल अकाउंट में 16 करोड़ रुपया मिला। अच्छा मैं एक बैंक जी, अकाउंट जी। में 5 करोड़ रुपया मिला। ठीक है। अब इससे बड़ी जो बात है जो कि डकी भाई की 3 लाख 1 मिनट 3,26,000 उनके क्रिप्टो अकाउंट से मिले बिल्कुल और कौन से अकाउंट बताया आपने? 16 करोड़ मिला? हाँ, बैंक अकाउंट्स बैंक अकाउंट से एक से 16 करोड़ मिला और एक से 5 5 करोड़ करोड़ मिला। रुपया इन मिला। तीनों की जो मनी ट्रायल वगैरह है, जो इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं, वगैरह ये जो बैंकिंग चैनल्स हैं हाँ जी। उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। हुँ, असल जो रोला पड़ा हुआ है वो इधर 3,26,000 का पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको वो प्रूव अभी तक नहीं कर पाए। ठीक है। ये क्या है? गो के उन्होंने अपने जो इतराफ़ी बयान है उसमें ये कह दिया है कि यार ये मुझे वहीं से आए हैं पैसे। कह दी है? हाँ, अच्छा। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना कि यार मुझे उसके एवज़ डॉलर्स में पैसे मिलते थे। हुँ, ये उनका जो स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है। मैं ये चालान तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कोर्ट की वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा हुँ, है। लेकिन उसके जो पॉइंट्स है वो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जिस तरह का चालान एनसीसीआई ने तैयार किया है और जिस तरीके से केस की कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाई हैं हुँ, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और उससे हमें भी ये लग रहा था शायद डकी को टारगेट किया जा रहा है, हाँ जी। शायद डकी को जो है ना वो क्या उसे कहते हैं वो मासूम आदमी है, सियासी तौर पे फंसाने की कोशिश की जा रही है, कोई अपना गुस्सा निकाल रहा है। लेकिन अब ये जो चीज़ें सामने आई हुँ, हैं तो उससे तो ये कहीं से भी नहीं लग रहे कि ये मासूम आदमी है या कहीं से नहीं लग रहे कि यार इनको कुछ पता ही नहीं था कि जुए की प्रमोशन ठीक है। करना अच्छा चाहिए या नहीं करना आकाश चाहिए। भाई मेरा सवाल आपसे एक ये है, ठीक है, इन्होंने अपना बयान एक रिकॉर्ड करवाया है कि जिसमें वो प्रमोशन भी करते रहे हैं। अगर प्रमोशन को देखा जाए जी, तो पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं था ना इस हवाले से पहले ठीक कि है। जो जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक मिनट लॉ नहीं था हाँ जी। लेकिन ये भी नहीं था कि आप जुआ खिलाते रहें। सर ये ठीक है सर इजाज़त भी नहीं थी, मैं आपकी बात से जो है इजाज़त भी नहीं मैं थी। आपकी हाँ वही ना सर हाँ, अब एक कानून बना ही नहीं है उस हवाले पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि उस पे गिरफ्तारी बनती है? नहीं गिरफ्तारी बिल्कुल बनती है। उसकी रीज़न ये है कि एनसीसीआई ने इस केस को अपने चालान में एस्टेब्लिश कर दिया। मेरी आज से पहले राय मुख्तलिफ थी इस केस को लेकर अच्छा और जब मैंने चालान पढ़ा है तो उसमें चीज़ें जो है ना वो सामने आई हैं कि यार ये जो डकी साहब है ना ये इनका नाम वैसे डकी है लेकिन काम इनके बड़े-बड़े हैं अच्छा ठीक है। और अच्छे खासे इन्होंने पैसे बनाए हैं और ये पूरा एक गैंग की सूरत में काम कर रहे थे, अच्छा ग्रुप की सूरत में काम कर ये रहे थे। एनसीसीआई का कहना है। ये उन्होंने अपने चालान में लिखा है। हाँ जी। चालान का मतलब क्या था? जो चालान का पूरी उनकी मतलब ये तफ्तीश होता है हुई है अभी तक। कि उन्होंने जो पूरा इस केस का जो क्रक्स है ना हाँ जी। वो अदालत में ला के दे दिया कि ये चीज़ है जिन्होंने निकाला यानी कि ये कंपनी है। आप हुँ, ये कह रहे हैं ये इस कंपनी की ट्रांज़ैक्शन ये है, हाँ इसका जी, सबूत ये है, इसका सबूत ये है। ठीक है, ये हवा में बातें नहीं हो रही, ठीक है, ये बातें हो रही हैं विद एविडेंस। ठीक है। ठीक है? और विद एविडेंस उनका जो मोबाइल्स हैं, उनके लैपटॉप हैं, उनके हुँ, गैजेट्स हैं, वो सबसे बड़े उनके एविडेंस है इस केस में उनके खिलाफ। ठीक है। तो अब जब ये चीज़ें सामने आ गई हैं, ना सिर्फ डकी भाई के हवाले से, हुँ, अरूब के हवाले से भी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अरूब के हवाले से क्या अरूब के लिखा हुआ हवाले है? से ये लिखा हुआ है कि जी जो डकी की अहलिया हैं, हुँ, अरूब जितोई, वो भी इस सारे केस में मुलविस रही हैं और उनको कैसे? कैसे? बतौर मुल्ज़िम उनको नामज़द किया गया है। ठीक है। जब वो अबूरी ज़मानत पर एनसीसी के सामने पेश हुए तो उनके हुँ, मोबाइल फ़ोन एनसीसी ने रख लिए। ठीक है, उनकी ठीक है? मिसेज़ के भी उनके एक मोबाइल फ़ोन उनका इस वक़्त भी एनसीसी के पास है। हिरासत में ठीक है, है? ठीक है, उसका फोरेंसिक करवाया गया, उसमें से भी चीज़ें बरामद हुई हैं और उन चीज़ों की बुनियाद पर उसको नॉमिनेट किया गया और जो चालान है उसमें उनको मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया गया है अरूब को। ठीक है। ठीक है? तो ये जो अच्छा कहानी कि है ना जो ट्रायल हुआ है, जो इसका अभी जो अबूरी चालान है, ज़मानत चालान है चालान उसमें में ये उसको ट्रायल भुगतेंगी। अच्छा, चालान में इन्हें
जो है वो मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया गया है, है गुनाहगार डिक्लेयर कर दिया गया है। बिल्कुल गुनाहगार डिक्लेयर कर दिया गया है ठीक है। कैटेगोरिकली। अच्छा। तो इस चलान में बहुत सी चीजें हैं, बहुत उन्होंने बड़ा डीपली नजर आ रहा है कि एनसीसी ने वाकई बड़ा डीपली काम ठीक किया है। है, और ये भी नजर आ रहा है कि किस तरह से ठीक है। जो डकी भाई हैं वो हाँ जी। अपनी इन मामलात को लेकर जो है वो कितना ठीक है। सीरियस रहे और किस तरह के ये वो काम करते रहे। एक चीज चलान में और बड़ी अहम है, क्या सर? एनसीसी ने कहा कि हमने इनके जीमेल अकाउंट जब देखे हुँ, तो जीमेल अकाउंट में जनाब इनके 4 से 5 मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स इन्होंने बना रखे हैं। डकी स्पोर्ट्स के नाम से है, कोई एक छोटा डकी एक्स्ट्रा के नाम से है, एक्स्ट्रा के नाम से एक है, उनके भाई का चैनल है, 2 एक उनके भाई के चैनल है, एक अरूप का चैनल है, चैनल है। 2 ये उनके सब चैनल उन्होंने कहा कि ये सब हमने है। अच्छा। रिकवर किया, और जब इनका लैपटॉप खोला गया तो वहाँ पर जो बायोनोमो की एप्लीकेशन थी वो लॉगिन थी, अच्छा, उनका साथ मोबाइल में। मुसलसल राब्ते चल रहे थे। मैं और वकास ये भाई जो विकास है ना अपना एडीएक्स स्टार्स, अच्छा। ये एनसीसी कह रहे हैं कि हमें इस बंदे की तलाश है, इसको हमने अरेस्ट करना है, हुँ। ये अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। अच्छा अवकाश भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आप बात कर रहे थे जिस डेटे के हवाले से कि जो रिकॉर्ड है वो एनसीसीआईए ने जो उनकी एप्लीकेशन वो ओपन हुई जिनके फ़ोन के ऊपर, अभी आपने ये बात की, हम्म, तो एनसीसीआईए ने अदालत में ये बयान दिया था कि हम ये इन्होंने कोई मोबाइल कोई लॉक लगाए हुए हैं अपने क्या नाम है फेस लॉक लगाए हुए हैं। 3 मोबाइल रिकवर हुए हैं, एक अच्छा। नहीं है। आईफोन 16 प्रो मैक्स के 3 मोबाइल हैं, 3 लैपटॉप है। हो सकता है कोई एक आधा जो हो उसमें कुछ ना हो। कुछ ना हो, हुँ, बाकी 2 तो सामने आ गई है ना ठीक है। चीज़ें। तो ये जो चालान है इसमें एक और खबर ये है कि इस चालान की जो इब्तिदाई समाअत है वो कल होने जा रही है ठीक है। ज़िला कचहरी में। कल जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है नईम भट्टू साहब हुँ, इस चालान की पहली समाअत करेंगे। ठीक है। उसके बाद इस चालान की तलबी जो है वो इस चालान पर तलबी लगेगी डकी भाई की और दीगर मुल्ज़िमान को अदालत तलब ठीक करेगी। है। वो पेश होंगे, पेश अच्छा होने कल के पेश बाद किया जाएगा डकी को? नहीं, कल उन्हें पेश नहीं किया जाएगा, कल इस चालान की समाअत होगी हुँ, और कल अदालत जो है ना वो तलब करेगी। आइंदा उसके बाद मतलब वो आप यूँ पेश कह लें कि अब डकी का ट्रायल स्टार्ट हो गया। ट्रायल कल से स्टार्ट होने जा रहा है इस ठीक है। केस का। और अब ज़मानत भी शायद इसलिए नहीं दायर हो हुँ। रही कि जो अच्छा मवाद जो आ मैं गया है ना आपको सामने। वकास भाई मैं इस बात में एडिशन कर दूं कि अभी तक जमानत दायर क्यों नहीं की जा सकी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब आपकी यार सेशन ये कोर्ट तो से हम बता-बता के थक गए हैं। जमानत खारिज होती है जी, जी। तो कितने अरसे तक अच्छा ये हाँ बहुत ये से सवाल लोग ना कि कमेंट्स पूछ रहे थे कितनी यार देर तक 15 आप दिन का हाँ जी टाइम होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो टाइम होता है कि अगर आपने कोई फैसला आपके खिलाफ आया हो ना हाँ जी ट्रायल मुकम्मल होने के बाद, हाँ जी तो उसमें कोई टाइम बार होता है कि यार आपने इतनी देर में इस फैसले को चैलेंज करना है। ठीक है अगर आपकी एक फोरम से जमानत खारिज हुई है तो ये आप पर बाइंडिंग नहीं है कि आपने 15 दिन के अंदर अंदर बेल दायर करनी करनी। आप 1.5 साल बाद करें, आप 2 मतलब कि साल 1.5 बाद साल करें। डकी साहब अंदर नहीं, रहेंगे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ अच्छा अच्छा कि ये मुल्जिम के ऊपर है कि वो कब अपनी जमानत का हक इस्तेमाल करता है। ठीक है। अच्छा अब मैं अपने ऑडियंस को ये बता दूं कि ऐसा 15 कहीं दिन नहीं वाली है, कोई 15 कहानी दिन वाली कोई कहानी नहीं है जिसमें कि आपको पता लगे कि एक बार एक फॉर्म से उसकी ज़मानत खारिज हुई है, ज़मानत मुस्तरद हुई है और वो 15 दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में जो है ज़मानत दायर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, के क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर बाद वो ज़मानत दायर करना चाहता है। 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, महीने बाद, साल बाद, ये उस पे डिपेंड करता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर ये तो सवाल था हमारे जो व्यूअर्स थे उनका। तो आगे बताइएगा कल ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, कल क्या जो उनकी मिसेज़ हैं उनकी भी तलबी हो सकती है कल? कल जितने मुल्ज़िमान इस चालान में नॉमिनेट किए हैं ना एनसीसीआई ने, हाँ जी, उन सब की अदालत तलबी लगाएगी आइंदा पेशी पर। ठीक है, उसमें 3 मुल्ज़िम है फिलहाल, ठीक है। इसमें एक सुभान है, एक डकी भाई हैं और एक अरूप जिदोई है। जो अरीब नहीं, वो अभी उसके हवाले से तफ्तीश जारी है। तफ्तीश अभी ये जारी है, चालान मुकम्मल नहीं है, ये नामुकम्मल चालान है। ठीक है। अब जैसे 400 सफ़ों का चालान मुश्तमिल अभी चालान है, अभी नामुकम्मल है तक भाई, यही नामुकम्मल तो मैं चालान है। समझा रहा हूँ भाई, यही अच्छा, तो समझा रहा हूँ कि हालात बड़े ख़राब हैं। मतलब इसे 400 सफ़ात हाँ जी। मुश्तमिल अभी है सुनाया, अभी मज़ीद चीज़ें आनी बाकी हैं। अभी जो दीगर मुल्ज़िमान अरेस्ट होंगे, अभी ये हुँ। तफ्तीश 4 नाम मैंने आपको दे दिए जो अरेस्ट होने हैं अभी। अच्छा खास में मेरा सवाल आपसे बाकी यूट्यूबर्स के हवाले से भी है, बाकी भी जो है मुल्क से फ़रार है, रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, वो तो यहाँ से आके फिर चले गए ना। तो उस हवाले से क्या अपडेट नज़र आ रही है? क्या एनसीसीआई उस तरफ अपना दायरा इख्तियार नहीं लेके जा रही? क्या वजह क्या है? यार एफआईआर तो दे दी है ना सर एनसीसीआई आप ने। अब बिल्कुल सर आप देखें, देखिए मैं जो प्रोसेस आपको समझा हाँ देता जी। हूँ। अब एफआईआर दे दी है उन्होंने, हुँ, ठीक है। एफआईआर में अगर उनको कोई
मटेरियल या कोई बंदा ना मिला तो फिर वो ये करेंगे कि नॉमिनेट मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करवाएंगे कोर्ट से। ठीक है। ठीक है, इनके आईडी कार्ड ब्लॉक होंगे सबके, इनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी सबकी, पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टी मौजूद है वो जब्त होगी। तो इस हवाले से जो मजीद चीज़ें हैं वो हम बताते रहेंगे आपको। अभी मेरा ख्याल है मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। नहीं, मुझे लगता है कि 2-4 सवाल और बनते हैं इस हवाले से, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है ना वो ये जानना चाह रहे हैं। वो अक्सर बात करते हैं कि यार आप कोर्ट के बाहर खड़े होकर दोनों अपनी अदालत लगा लेते हैं। तो उस हवाले से कुछ सवालात क्लियर करने ज़रूरी हैं ताकि उनको भी कुछ वीडियो देखने का कोई फ़ायदा मिले, उनको पता चले कि यार हाँ, हम फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे एक और है, अभी तक जो अरूब जतोई हैं, लास्ट जब उनकी हियरिंग थी ज़मानत के हवाले से, वो बीमार थीं, वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सकीं। तो उस हवाले से क्या अपडेट है? बीमारी की वजह क्या थी? ज़ुकाम था जैसे वजह है या बुखार था या क्या वजह क्या थी? दरख्वास्त पड़ी थी, हाजिरी माफी की अच्छा, दरख्वास्त मैं पढ़ी थी मैंने, उसमें कोई वजह तो नहीं बताई थी अच्छा, उनको बीमारी क्या है, लेकिन ये कहा गया था कि बीमार है, तबीयत उनकी नासाज है। ठीक है। तो वो ये भी यकीन दहानी कराई गई थी कि यार हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्लियर है, हम पेश होते रहे हैं, हाँ जी, तो एक दिन के ना आने की हमें जो छुट्टी दी जाए, तो हुँ, वो अदालतें मंजूर कर लेती हैं। अब ठीक है। 23 अक्टूबर को अगर वो फिर कोई बहाना करेंगी तो फिर वो अदम पैरवी की तो बुनियाद पर जमानत खारिज भी हो हुँ, सकती है। अच्छा ठीक है, अदम पैरवी पे ज़मानत खारिज भी हो सकती है। मुझे ये बताइएगा, असद नदीम वो किस खाते में जाने वाला है अभी? क्योंकि एक तो डक्की भाई की बात करें, वो 22 अभी दिन का बता दूं, अभी बता रहे हैं, अभी पक्की बता बात रहे है। हैं, पक्की बात है, क्योंकि डक्की की 22 दिन का रिमांड के बाद जुडिशियल हुआ। ये आई थिंक 11 से 12 दिन के बाद 9 जुडिशियल हो दिन गए, का 9 दिन रिमांड का हुआ इसका, रिमांड और फिर जुडिशियल हो गए। और ये भी अपनी जमानत दायर नहीं कर रहे। सर ये वजह क्या है? ये वजह तो क्योंकि आपने पिछले रिकॉर्ड में बताई ज़रूर है, ये क्योंकि वजह मैं ये बता रहा हूँ, ये वजह ये चालान पिछले का पिछले पलंदा है। केस में पिछले जब आपके साथ मैं वो हमने व्लॉग कर काफी रहा हद था, तक मैंने एक के लिए, सियासी बंदे का आपने नाम लिया था हाँ कि वो वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बिल्कुल उसे मना किया है कि आप जो है वो मशवरा ज़मानत दिया है, हाँ, मशवरा दिया मशवरा दिया कि मैं भी नहीं मशवरा जा रहा था, उसी भी नहीं जाना बाहर में। कर लांगे इकट्ठे ही यहाँ की हो जाए। अच्छा, हाँ, चलिए मतलब कि चीज़ें जो है वो सियासी रंग पकड़ती जा रही लेकिन है। आजकल हैं सारे इकट्ठे ही माशाल्लाह। वही कह रहा हूँ, चीज़ें सियासी रंग जो पकड़ती जा रही बाहिर है। के जो दोस्त है हाँ आजकल जी, वो एक ही बैरक में इकट्ठे मिल रहे हैं, क्या खा पी बात है रहे हैं, सर। वो तो बेचारा दोस्ती चल रही है। यूएसए से आ उसने गया अपना जीवन वादा गुजारने, वफा है कर ना? दिया, उसने कहा कि मैं तू जाएगा तो मैं भी आऊंगा, चलिए वो ये आ एक तो अच्छी चीज़ है कि दोस्त जो है वो आपके साथ खड़े होने ज़रूरी हैं। तो खैर अब की अपडेट यही है कि कल से जो डकी भाई है उनका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। मे बी अदालत जो है इनको वक्फे से जो इस केस में मुल्जिमान हैं उनको तलबी के लिए बुलाती रही। इसमें क्या-क्या अपडेट होंगी, क्या-क्या चीज़ें होंगी गया। वो आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अपडेट के लिए आपको आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।